बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई ने सवाल मालूम किया है कि वलीमा करने का सुन्नत टाइम क्या है, वलीमा करने का सुन्नत वक्त क्या है और सही वक्त क्या है, कब वलीमा करना चाहिए, इसके बारे में सही रहनुमाई कर दीजिए कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए भाई, इस मसले का जवाब ये है कि वलीमा का मसनून वक्त, वलीमा करने का मसनून टाइम जो है उसमें उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, यानी मुख्तलिफ बातें हैं, जिनमें से 5 वक्त बयान किए जाते हैं कि 5 टाइम होते हैं वलीमा करने। इन वक्तों में अगर हम वलीमा करेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी, यानी ये मसनून टाइम है, इस वक्त में वलीमा कर सकते हैं और मसनून हमें वलीमा करने का सवाब मिल जाएगा। वो 5 वक्त क्या हैं, जिनमें से पहला वक्त है अक़्द के वक्त, यानी जिस वक्त निकाह हो रहा हो, निकाह हो गया उस वक्त वलीमा कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वक्त जो है, दूसरा टाइम जो है निकाह के बाद रुखसती से पहले। तीसरा टाइम है रुखसती के बाद शब ज़फ़ाफ़ से पहले, यानी हम बिस्तरी से पहले। चौथा टाइम जो है शब ज़फ़ाफ़ के बाद, यानी हम बिस्तरी के बाद। 5वां और आखिरी टाइम है निकाह के बाद से लेकर के, यानी अक़्द के वक्त, जिस वक्त निकाह हुआ है वहाँ से लेकर के दुखूल तक, यानी जब तक के मियाँ बीवी आपस में इकट्ठा ना हो जाएं, इकट्ठा होने के बाद दुखूल के बाद में वलीमा करना मसनून है। ये 5 टाइम बयान किए जाते हैं कि 5 वक्तों में अगर वलीमा किया जाएगा तो ये मसनून ही करार दे दिया जाएगा। लेकिन इनमें भी 5 टाइम में भी सबसे बेहतर टाइम कौन सा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है, जो जमहूर उलमा का कौल, जिनमें अक्सर उलमा का इत्तिफाक है, जमहूर उलमा का इत्तिफाक है, वो कौन सा वक्त है। वो वक्त है कि मियाँ बीवी के आपस में इकट्ठा मिल जाने के बाद, शब ज़फ़ाफ़ हो जाने के बाद, शब बाशी हो जाने के बाद, रात गुजारने के बाद, मियाँ बीवी ने सुहबत कर ली है, मुबाशरत हो चुकी है, उसके बाद अगले दिन वलीमा करना निकाह के बाद में, ये सबसे बेस्ट और सबसे अफजल टाइम है। ये मसनून टाइम है। जो ऊपर टाइम बयान किए गए हैं 5 टाइम, उनमें से सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर जो मसनून टाइम है वो ये है जो मैंने अभी बताया है कि हम बिस्तरी के बाद में, मुबाशरत के बाद में, निकाह के बाद, अगले दिन शब ज़फ़ाफ़ मनाने के बाद में जो वलीमा किया जाएगा, ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वलीमा करने का मसनून एतबार से। तो ये औक़ात हैं, ये टाइम्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि वलीमा कब कब कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि निकाह हो जाने के बाद में रुखसती हो जाए और उसके बाद में शब ज़फ़ाफ़ मना ली, दुखूल हो गया, आपस में मुलाकात हो गई, सोहबत हो गई, हम बिस्तरी हो गई है, उसके बाद में वलीमा करने को मसनून वलीमा कहा जाता है। तो उसी टाइम वलीमा करना चाहिए, वो अगले दिन हो या उसके एक दिन के बाद में हो। लेकिन मसनून टाइम ये है कि वलीमा उस वक्त किया जाएगा कि जब मियाँ बीवी आपस में मुलाकात कर लें, हम बिस्तरी हो जाए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।